Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, open the textbook page number 178. Students, today we are going to start our new concept, pie chart. Data can be represented pictorially with the help of pie chart. A pie chart is a circular chart representing the relationship between a whole and its parts. In a pie chart, a circle is divided into parts according to the number of data items. अब देखो ये पाई चार्ट क्या होता है, ये सर्कल में होता है, सर्कुलर इसमें होता है, मतलब वन चीज़ का, एक होल चीज़ का डेटा और उसके पार्ट्स ये सर्कल में डिवाइड किए जाते हैं, ओके, और उससे ये पाई चार्ट बनता है, ओके। अब देखो जब आप प्रॉपरली देखोगे तब आपके समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल, निधि हैज़ 12 कोर्स बुक्स, 6 सेल्फ हेल्प बुक्स and 3 story books and 3 comic books represent the data in a pie chart। अब देखो निधि के पास 12 कोर्स बुक्स है, 6 सेल्फ हेल्प बुक्स है, 3 स्टोरी बुक्स है और 3 कॉमिक बुक है। तो ये डेटा हमें पाई चार्ट में बनाना है, दिखाना है। तो कैसा करना है, देखो पहले एड द नंबर ऑफ बुक्स निधि हैज़ टू गेट होल नंबर ऑफ बुक्स दैट इज। अब देखो निधि के पास जितने बुक्स है ना उतने हम क्या करेंगे, पहले उनके एडिशन करेंगे। 12 + 6 + 3 + 3, 12 कोर्स बुक्स है, 6 उसके सेल्फ हेल्प बुक्स है, 3 स्टोरी बुक्स है और 3 कॉमिक्स बुक्स है। तो सबके हम एडिशन करेंगे। सो 12 + 6 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24। सो निधि के पास टोटल बुक कितने हैं, 24। सो द कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑल द 24 बुक्स। मतलब ये कंप्लीट सर्कल क्या दिखाएगा, 24 बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये सर्कल, ओके। आउट ऑफ 24 बुक्स 12 आर कोर्स बुक्स। तो 24 में से 12 क्या है, कोर्स बुक्स है। तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 24, ओके। कोर्स बुक्स कितने हैं, 12 है, ओके, और टोटल कितने हैं, 24। 24 में से 12 मतलब 12 1 = 12, 12 2 = 24। सो 1/2, हाफ ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो कोर्स बुक्स है इसको हम कितना सर्कल में कितनी जगह देंगे, हाफ सर्कल, मतलब हाफ सर्कल। सर्कल में एक लाइन डाली, हो गया ना, रेडियस से बराबर हाफ सर्कल, ये कोर्स बुक्स की जगह है, ओके। देन नेक्स्ट देखेंगे, आउट ऑफ 24 बुक्स 6 आर सेल्फ हेल्प बुक्स। उसको सेल्फ हेल्प के लिए कुछ बुक्स लगते हैं रीड करने के लिए, तो वो कितने हैं, 6 है। तो 6 है, आउट ऑफ 24 कितने बुक्स है, 6। तो 6/24 अगर हम करते हैं तो वो आता है 1/4। तो हम सर्कल में उसको कितना पार्ट देंगे, 1/4 ऑफ द सर्कल। अब 1/4 मीन्स आपको पता है सर्कल का, है ना। अगर ये सर्कल निकालते हैं तो ये क्या हुआ, उसका 1/2 हुआ, ओके। अगर ये एक सर्कल निकालते हैं और इतना पार्ट निकालते हैं आप उसका, तो ये कितना होता है, 1/4 होता है, ओके। ये आपको अच्छे से पता है, आपने ऑलरेडी सीखा है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ 24 अब ये जो है हमने सेल्फ हेल्प बुक उसको कितनी जगह दी सर्कल में, 1/4, मतलब ये 1/4 जगह सेल्फ हेल्प बुक्स ने ले ली। अब देखो आउट ऑफ 24 बुक्स 3 आर स्टोरी बुक्स, मतलब 3/24 कितने हैं, 1/8। 1/8 ऑफ द सर्कल मीन्स क्या, 1/4 का हाफ, ओके, उसको क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। तो इतनी जगह स्टोरी बुक्स ने ले ली। और सेम 3 कॉमिक बुक है, तो 3/24 1/8, तो 1/8 की जगह स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स बुक्स ने ले ली, है ना। कॉमिक बुक ने 1/8 और स्टोरी बुक्स ने 1/8 जगह ले ली, और सेल्फ हेल्प बुक्स ने 1/4 ले ली, कोर्स बुक्स ने 1/2 ले लिया, ओके। सो ये क्या हो गया, ये पाई चार्ट बन गया, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। The pie chart shows the favorite sports of a group of children. Answer the following questions। अब देखो ये पाई चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये क्या दर्शा रहा है, फेवरेट स्पोर्ट दर्शा रहा है चिल्ड्रंस के, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको सर्कल के बारे में ये पता ही होना चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, ओके। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पाई चार्ट तो आनी ही चाहिए, है ना, आनी चाहिए ना। तो इसलिए आपको क्या पता चाहिए, 1/2, 1/4 एंड 1/8 के बारे में पता चाहिए, है ना। तो अगर आप पूरा सर्कल निकालते हो, 1/2 आया आंसर, तो आप हाफ करो उसका। 1/2 मीन्स क्या, हाफ, ओके। देन अगर 1/4 आपको दिया गया है तो 1/4 मीन्स क्या, सॉरी ये हुआ 1/2, ओके। ये हुआ 1/4, इतना ही 1/4, ओके। ये मत पकड़ो आप। और अगर आपको 1/8 पार्ट बोला जाता है सर्कल का तो इतना ही 1/8, ओके। ये ध्यान में रखो, आपने ऑलरेडी सीखा है लेकिन आप फिर से एक बार मैंने आपको बता दिया, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
ये पाई चार्ट क्या दर्शा रहा है, फेवरेट गेम दर्शा रहा है स्टूडेंट्स की। ओके, तो ये क्वेश्चन के आंसर्स हमें यहाँ पे देने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल। अब देखो ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल का फ्रैक्शन है इतना। ओके, तो ये कितना हुआ, ये हाफ हुआ, 1/2। ये मैंने कितना बताया आपको, यस 1/4 बताया है ना। सो 1/4 मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है। ओके, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रंस फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल। यहाँ पे देखो आंसर भी दिया है। विच 2 स्पोर्ट्स आर इक्वली लाइक बाय द चिल्ड्रन। ऐसे कौन से 2 स्पोर्ट्स है जो चिल्ड्रन को इक्वली चिल्ड्रंस पसंद करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी में स्टूडेंट्स को पसंद है, मतलब 1/8 है ना। सो बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल आर इक्वली लाइक बाय द चिल्ड्रंस। देन नेक्स्ट, if the total number of children is 160 then how many children like cricket। सपोज टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 160, मतलब ये एक जो सर्कल है वो कितने चिल्ड्रन दर्शा रहा है, यहाँ पे 160 है। ओके, सो क्या पूछा गया है हमें, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक क्रिकेट। सो क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, ये क्रिकेट वाला है, मतलब 1/2 बच्चों को क्या है, क्रिकेट पसंद है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाइड किया, मतलब 160 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ओके, 2 8 जा 16, 80 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। देखो नीचे सॉल्व भी करके दिया है उन्होंने। इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट हाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लाइक्स क्रिकेट। हाफ चिल्ड्रंस को क्या है, क्रिकेट पसंद है ना। इफ देयर आर 160 चिल्ड्रन, टोटल अगर 160 है, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट इज इक्वल टू 160/2। 1/2 मीन्स क्या, 1/2। तो 160/2 इज इक्वल टू 80 चिल्ड्रंस को क्या है, क्रिकेट पसंद है ना, सिंपल। सो स्टूडेंट्स, आपको पाई चार्ट तो समझ में आ गया है ना। सो फिर भी आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, आई नो, मतलब ये 1/2, 1/4, 1/8 कैसे समझने का, जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो आपने फ्रैक्शंस देखे हैं ना, फ्रैक्शंस देखे या नहीं देखे, यस देखे है ना। सो जब आप 1/2 करते हो तो 1 सर्कल का 1/2 कितना होता है, फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं। सपोज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसके 1 पार्ट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में वो 1/2 ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब देखो 1/3 को ऐसे दिखाया जाता है, मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उसका एक 1/3 तीसरा पार्ट अगर आप ये करते हो तो 3 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड होता है तो उसको 1/3 ऐसा दर्शाया जाता है। अगर 1/4 हो तो ऐसा दर्शाया जाता है ना। सो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, अब देखो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये देख लो। When an object is divided into 2 equal parts, each part is called 1/2। सपोज ये एक होल ऑब्जेक्ट लिया है हमने, अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसके एक जो पार्ट होता है ना, ईच पार्ट मीन्स हर एक, ये दोनों पार्ट्स को, एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं, 1/2। ओके, देन नेक्स्ट, when an object is divided into 3 equal parts, each part is called 1/3। सपोज एक कोई भी होल ऑब्जेक्ट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है तो उसका ये जो ईच पार्ट मीन्स एक पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का 1/3 बोलते हैं। And when an object is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4। सपोज एक होल ऑब्जेक्ट आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसके ये जो एक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, 1/4 ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, है ना। सपोज आपने स्टूडेंट, आप सपोज एक चपाती है और आपने उसके 4 पार्ट्स कर लिए तो वो चपाती का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक जो पार्ट आपके हैंड में होगा वो क्या होगा, वो चपाती का 1/4 होगा। ओके, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हो, कर सकते हो। ओके, सो ये भी कंसेप्ट आप प्रॉपरली रीड कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप ये नोटबुक में प्रॉपरली लिख लो। ओके, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 1/8 अगर हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। ओके, 1/8 को आप कैसे करोगे, आपको प्रॉपरली सर्कल निकालना है। ये क्या हो गया, ये एक पार्ट हो गया 1/8 उसका। ओके, लाइक दैट। सो इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, और ये आपके नोटबुक में लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ के। ओके, मतलब आपको ये पता चला तो आपको पाई चार्ट प्रॉपरली
रीड करना आएगा और सॉल्व करना भी आएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? आज आपको होमवर्क में करना है जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट निकालने को बोला है नोटबुक का। ओके, होमवर्क में ये भी लिखना है, साथ में आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 178 पे जो पाई चार्ट दिए हैं वो भी प्रॉपरली सॉल्व करने हैं अपने आप। सॉल्व मतलब आप स्लेट पे या रफ नोटबुक पे सॉल्व करके देखो और रीड भी करो प्रॉपरली। ओके, मतलब आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।